देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे हमने 11 चैप्टर किया था कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड था, उसी प्रकार से ये चैप्टर भी फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाला है। ओके, आपने 9th क्लास में भी ये चैप्टर किया है, तो जो सिंपल फिगर्स थे उनका वॉल्यूम आपने निकाला था, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। ओके, तो ये सब आप जानते हो, फॉर्मूले वगैरह सब जानते हो, उनका वापस यूज करना है और अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। वहां पे अपने को सीधे सीधे फिगर्स दे रखे थे, यहाँ पे अपने को कंबाइंड फिगर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों का यूज करना है और उसके बाद में अपने को क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है और लगभग 6 नंबर का ये चैप्टर होता है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फॉर्मूले के बारे में। तो चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस। जिस बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से लर्न ना, उसको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन तो वही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि करना क्या है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूले। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के फॉर्मूले राइट करेंगे। ओके, सेकंड हम राइट करेंगे किसके, क्यूब के। थर्ड हो जाएगा कौन सा, सिलेंडर। ये सब चीजें तो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। तो बताइए शेप की अगर बात करूं मैं, तो क्यूबॉइड कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है क्या। ये होगी इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये हो जाएगी उसकी हाइट। क्यूब, तो क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब तो सब जानते हो कैसा होता है, इस टाइप से। तो ये तीनों साइड्स में क्या होती है, इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जब सेम बन जाए तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। और सिलेंडर, जब रेक्टेंगुलर पेपर को आप फोल्ड करते हो तो जो शेप बनती है वो क्या बन जाएगी आपके, सिलेंडर। इसमें क्या होती है, रेडियस और हाइट। ये रेडियस हो जाएगी और ये अपनी हाइट हो जाएगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, हम क्या क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम। डायगोनल आपके है नहीं, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप निकालेंगे टीएसए। तो टीएसए होता है 2 इंटू एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, सीएसए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर, सब जानते हो आप ये। वॉल्यूम, क्योंकि तीनों फॉर्मूले लास्ट ईयर थे और उससे पिछले साल भी थे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखो डायगोनल, ये एक नई चीज है तुम्हारे लिए, वैसे काम में नहीं आएगी लेकिन पता होना चाहिए। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, तो ये फॉर्मूले किसके हैं, क्यूबॉइड के। अब निकले हम राइट करेंगे क्यूब के फॉर्मूले। तो क्यूब में भी टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम होगा। टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम और डायगोनल, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ डायगोनल। बताइए टीएसए क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 4 साइड। सीएसए को बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया। सीएसए को एलएसए भी बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो देखिएगा ये होता है 4a स्क्वायर। वॉल्यूम होता है क्या, a क्यूब, और ये होता है a रूट 3। क्लियर, उसके बाद सिलेंडर। तो सिलेंडर के 3 फॉर्मूले, टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम। बताइए टीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। सीएसए होता है 2 पाई आर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपसे कई बार पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर वो भी बता देते हैं क्या होता है। जैसे होलो सिलेंडर की बात करूँ तो उसमें कोई लेयर आ जाएगी। ओके, इस टाइप से। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं अंदर वाली है R2, बाहर वाली R1। तो R1 इज ग्रेटर देन R2।
तो बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस, तो अपने पास में ये आ जाएगा, ये वाला जो वॉल्यूम है ना इसके लेयर वाला, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन आ रहा है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। इस टाइप से आपको करना होगा। तो क्या क्या आ गया, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। उसके बाद में अब बच गया आपके कोण, स्फीयर और हेमी स्फीयर। तो पहले इनको राइट करो, देन उसके बाद हम वो वाले फॉर्मूले भी राइट करेंगे। ओके, कर लो नोट। नेक्स्ट क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर हो चुका है। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ है वो है कोण। फिफ्थ हो जाएगा अपना क्या, स्फीयर। और जो सिक्स्थ शेप है वो हो जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन क्या होता है, शंकु है ना, स्फीयर गोला, और हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला। देखिएगा इसकी शेप कैसी होती है, सब जानते हो तुम लोग, कुछ इस टाइप की होती है, यस और नो। तो ये होती है इसमें हाइट और ये रेडियस एच आर, और ये क्या होती है, स्लैंट हाइट। ओके, ये क्या होती है, रेडियस, और इधर क्या होता है, केवल रेडियस। तो ये भी रेडियस का ही काम करेगी। ठीक है, हेमिस्फीयर। चलिए देखिएगा, हमें चाहिए टीएसए सीएसए वॉल्यूम, तो इसमें तो टीएसए सीएसए वॉल्यूम तीनों होगा। यहाँ देखो सरफेस एक ही है, आपने देखा होगा जैसे बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह, ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, ये 3D शेप है, यहाँ पे शो नहीं कर सकते हम। ओके, स्फीयर गोला, कैसे जैसे आपके पास बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, केवल रेडियस होगी। और यहाँ हेमिस्फीयर, जैसे कटोरी, नहीं पढ़ोगे तो बाद में हो सकता है ना। तो देखिएगा टीएसए सीएसए वॉल्यूम, टीएसए सीएसए वॉल्यूम। तो टीएसए क्या होता है इसका, पाई आर एल प्लस आर। सीएसए होता है पाई आर एल। वॉल्यूम होता है 1/3 किसका, 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का। तो अगर सिलेंडर का याद है तो उसमें 1/3 कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल, ये ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट। याद करो, 9th में पढ़ा है तुम लोगों ने, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे इधर आ जाओ, इसमें तो केवल है ना टीएसए और वॉल्यूम होगा। तो इसका टीएसए क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और केवल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ऐसे इधर आ जाओ, इसमें टीएसए सीएसए सब होगा, टीएसए सीएसए और वॉल्यूम। तो टीएसए क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, टीएसए मतलब ये देखो काट तो दिया, अब ऊपर से इसको बंद कर दिया। ऊपर से क्या है, ये यहाँ से देखो बंद है, जब बंद है तो टीएसए काम में लेना है। और अगर होलो है, खोखला है, तो क्या लेंगे, सीएसए काम में लेंगे। तो सीएसए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। ठीक है ना, तो कर लीजिए नोट, और उसके बाद करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको क्या दे रखा है कि 2 क्यूब है जिनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। ओके, जैसे सपोज करो कि ये इस टाइप से कर दिया ज्वाइन इनको। अब दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा 3D में बना देते हैं इसको, इस टाइप से कर दिया दोनों को ज्वाइन।
अब देखो जो दोनों क्यूब है उनका वॉल्यूम दे रखा, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। तो मुझे बताओ 4 किसका क्यूब होता है, अरे 4 किसका क्यूब होता है, सॉरी 64 किसका क्यूब होता है 4 का। तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ए क्या है ये साइड ऑफ क्यूब, तो फर्स्ट वाले की साइड कितनी 4, ये भी कितनी 4, इधर भी कितनी हो गई 4 और ये भी कितनी 4। अब मुझे बताओ जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है ये कितनी होगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। केवल और केवल लेंथ बढ़ी है, हाइट और ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट वही रहेगी। मान लो ये रूम है, इसके जैसा का जैसा एक पीछे और शिफ्ट कर दिया, केवल लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ यही रहेगी और हाइट सेम रहेगी। ओके, तो इन रिजल्टिंग क्यूबॉइड, डायमेंशंस क्या क्या हो जाएगी बताओ। लेंथ कितनी हो गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को क्या चाहिए इसका टीएसए, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 LB कितना देखो 8 4 जा 8 × 4 + 4 × 4 प्लस अगेन 8 × 4 कर लो मल्टीप्लाई इनका, तो ये हो गया 32 + 16 + 32। देखो 32 कितना 64 + 16 80 × 2 दैट मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को सेकंड वाला, उसमें क्या दे रखा है सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, देखना कैसे। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक हेमिस्फीयर है, किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है सिलेंडर, इस टाइप से। सबसे इंपॉर्टेंट अगर शेप बनाते हो ना तो इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। क्लियर। तो क्या दे रखा है A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a cylinder। The diameter of the hemisphere, diameter of hemisphere मतलब दोनों का ही सेम हो जाएगा डायमीटर 14 मीटर सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल मींस टोटल दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर डायमीटर 14 है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 13, तो देखो रेडियस कितनी हुई इसकी 7, तो 13 में से 7 किया तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी 6, कितनी बचेगी। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 13 - 7 मींस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो देखिएगा क्या होगा सरफेस एरिया किस किस से मिलकर बना है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, दोनों के सरफेस एरिया को क्या कर देंगे प्लस। क्या सीएसए यूज आएगा या डीएसए, क्या यूज में आएगा बताओ। होलो है, होलो है इसका मतलब खोखला है, खोखला तो हमेशा क्या आएगा सीएसए काम में आएगा। क्या आएगा सीएसए, तो कर दो। तो हमें चाहिए टीएसए ऑफ रिजल्टिंग वेसल, टीएसए क्या हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। जो फॉर्मूला होता है इनका रखो, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ये होता है 2πrh। सिलेंडर का क्या होता है 2π, कुछ कॉमन आ रहा है 2πr। देखो यहाँ 2πr² था तो एक r बचेगा, इधर ये पूरा गया तो क्या छोड़ के गया h, ठीक है। 2πr h + r, वैल्यू पुट करो 222/7, रेडियस कितनी है 7, r कितनी
7 और हाइट है इसकी 6, तो कितना हो जाएगा? देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू ये कितना हो गया 13, 44 इंटू 13 बता दो कितना, 13 4 जा 52 और 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपको करना है। वापस देखिएगा क्या करना है, आपको दे रखा है हेमिस्फीयर और सिलेंडर, और हमें इसका चाहिए सीएसए, तो दोनों के सीएसए को क्या कर देंगे प्लस। कुछ कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। कॉमन लेने से चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, कॉमन क्या है 2πr, बचेगा क्या इधर r और इधर बचेगा h। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 और 7 प्लस 6 7 कट गया, तो 44 इंटू 13 कितना होता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो कर लीजिए नोट। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से होगा, बस उसमें सिलेंडर था, यहाँ पे कोन दे दिया है। ओके, इसमें आपको गिवन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इजी रहता है जब आप डायग्राम बना लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि करना क्या है। ओके, तो ये दे रखा है हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस बार एक कोन लगा हुआ है। दोनों की रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ टॉय दे रखी है अपने को कितनी 15.5, कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे बताओ ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी इसकी। देखो 15.5 में से 3.5 गया तो कितना बचा 12, ओनली 12 सेंटीमीटर, है ना। एल अपने को नहीं पता, स्लेंट हाइट नहीं पता इसकी, वो निकालनी पड़ेगी। क्लियर, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा वो लिख लो। रेडियस कितनी दोनों की 3.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन कितनी बचेगी, हाइट ऑफ कोन टोटल में से क्या कर लेंगे इसको माइनस, तो बचा कितना 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट अपने को नहीं पता, लेकिन स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, √r² प्लस h², तो L विच इज इक्वल्स टू सिंस स्लैंट हाइट L √r² प्लस h², तो वैल्यू पुट करो। बताइए r कितनी है 3.5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बताइए 3.5 का स्क्वायर तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल पॉइंट। 12 का हो गया 144, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया कितना 156.25। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, बताइए किसका 12.5 का, करके देख लेना आप, कर सकते हो इजीली। देखो लास्ट में 5 आता है तो 5 की आता है, और 156 किसके स्क्वायर के बिटवीन आता है, तो 12 और 13 के, तो छोटी वाली वैल्यू लेनी होती है 12। ओके, 12 कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। नाउ टीएसए ऑफ टॉय, तो मुझे बताओ टॉय किस किस से मिलकर बना है, हेमिस्फीयर प्लस कोण, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोण, दोनों के सीएसए को ऐड कर दो, तो बताइए क्या पड़ेगा। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², ये होता है πrl। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, πr कॉमन क्या आ रहा है πr, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2r प्लस l, वैल्यू पुट करेंगे तो ये 22/7, रेडियस है 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस l है आपकी 12.5। ओके, तो देखो 7 से काट दो इसको 0.5 टाइम्स, अब कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई, तो 22 5 जा 110 होता है, लेकिन 0.5 लगा तो 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, देखो 3.5 2 जा 7, 7 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 19.5। अब दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55,
99 और 504, 11 प्लस 10 21। ओके, डेसिमल पॉइंट का लगेगा एक डिजिट के बाद में, तो कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना एरिया। तो क्या किया, वापस देखना, आपको दे रखा था कोन और हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, इसका मतलब अपने को केवल आउटर एरिया चाहिए, अंदर जाके हम काउंट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में अपने को निकालना होता है CSA। क्या निकालना होता है, CSA। तो बताइए CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। एल नहीं है अपने पास, रेडियस दे दी, हाइट दे दी, हाइट भी टोटल हाइट दे रखी है, तो पहले हाइट ऑफ कोण निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी 12 निकालने का फॉर्मूला √r² प्लस h²। तो बताइए एल कितनी हो गई, सॉल्व किया तो हमने 12.5। अब दोनों को वैल्यू को उठा के रख दो, फॉर्मूले में दोनों को ऐड कर दो। देखो अगर आप कॉमन लेते हो तो चीजें इजी हो जाती है, नहीं तो डायरेक्ट सेपरेट सोल्व करके ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से मैंने कॉमन क्या लिया, पाई आर, तो यहाँ बचेगा देखो 2 और एक r बचेगा, तो 2r, और यहाँ बचा केवल l। वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर। क्लियर, आया समझ में। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा 4, जिसमें आपको दे रखा है एक कोन है, सॉरी क्यूब है। देखिएगा आपको दे रखा है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर, ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो जो साइड होती है ना, वही क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर बनेगा। देन उसके बाद में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो देख क्या रखा है, एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक। देखो मैं इधर बना रहा हूं, देख लेना। मान लेते हैं ये कोई क्यूब है, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसे होगा, इसमें तो रखा गया ऊपर की तरफ ऐसे, ये जो हेमिस्फीयर है वो ऊपर की तरफ रखा गया है, ठीक है। तो अपने को पूछा गया है ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो इसकी साइड कितनी है, साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे बताओ ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा। ये यहाँ पे मैं डायमीटर काउंट करूँ तो 7 ही होगा। कितना होगा, 7 ही होगा। आपको याद तो एमसीक्यूज में ऐसा उसका डायमीटर पूछा जाता है या रेडियस पूछा जाता है, ठीक है ना। और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं कि डेट तो 7 रखा है, इसका क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले देखिए सिंस साइड ऑफ क्यूब, साइड कितनी देर की है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए डायमीटर क्या हो जाएगा, इट मीन्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना बनेगा बताओ 7 ही बनेगा। तो उस कंडीशन में रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी, अरे r कितनी बन जाएगी 7/2। कैसे, डायमीटर कितना 7, तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। क्लियर। अब अपने को चाहिए इसका सरफेस एरिया, कैसे निकालोगे, क्या क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है क्यूब है या नहीं है, ये क्या है हेमिस्फीयर। दोनों का एरिया प्लस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देखो ये जहां बैठा है, ये वाला जो मैंने डार्क किया है ना, ये सेड किया है जो पोर्शन, ये वाला यूज में नहीं आ रहा, आपके नहीं आ रहा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो गलत कर दोगे। ठीक है, क्या करना, वापस देखना, ये क्यूब है तो क्यूब का टीएस है भाई, ये बाकी साइड जो सब यूज में आ रही है ना, और ये यहाँ वाला स्पेस यूज में आ रही है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन क्या यूज में नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन यूज में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ये क्या बनता है, सर्किल बनता है। अरे जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्किल के आकार का होता है। तो सर्किल को हम क्या करेंगे, माइनस, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे और सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, तो कर दो। तो देखिएगा हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो बताइए किस किस से मिलकर बना है, क्यूब। तो टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए क्यों लिया, क्योंकि ये सारा काम में आ रहा है, यहाँ वाला एरिया भी, इसलिए मेरे को टीएसए लेना पड़ा। तो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस ऊपर ऊपर लगा हुआ है हेमिस्फीयर, केवल ये वाली सरफेस काम में आएगी, तो क्या होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल। चलिए देखिए टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है
6a² प्लस CSA ऑफ एम स्क्वायर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, πr²। तो देखिएगा 6a², ये कितने πr² है? 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? πr²। ओके, वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू ये तो 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 7/2, 7/2। पॉइंट तो मैंने लिया क्योंकि काटने में इजी रहता है। देखो 7 से 7 कट गया, इधर ये 11 टाइम 7 7 जा 49, 49 6 जा 294, कितना होता है? प्लस देखो देखें 11 7 जा 77/2, तो इससे काट दो इसको 38.5, दोनों को ऐड कर लो तो 294 प्लस 38.5 कितना हो जाएगा? ये हो गया 32, हो गया क्या? 8 2 4 12, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपने क्या? PSA ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। ओके, इस टाइप से आपको करना है। अगला क्वेश्चन सेम है, एक वुडन ब्लॉक दे रखा है, यहाँ तो ऊपर लगाया, उसमें से यहाँ खोद के बाहर निकाल दिया, ठीक है? वो भी करेंगे, पहले ये नोट करो।